हरिओम। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। जब राजा जनक जी को आत्मज्ञान हुआ तो अपने अनुभव में वो कहते हैं, अहो, यानी आश्चर्य व्यक्त करते हुए, विस्मय व्यक्त करते हुए, प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, सत्य को स्वीकारते हुए कहते हैं, अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यति मम। अपार जन समूह के होते हुए भी मुझे अपने सिवा दूसरा दिखता ही नहीं। अहो जन समूहे अपि, विशाल भीड़ में मुझे अपने सिवा दूसरा नहीं दिखता। ये कैसे संभव है? ये कैसे कहा जा सकता है? इस अनुभव की व्यक्ति कैसे आप उसको व्यक्त कर सकते इस अनुभव को? इसको ऐसे समझे, एक बूंद जब तक अलग है वो बूंद है। एक बूंद जब तक अलग है वो बूंद है, और जब वही सागर में मिल गई तो ये बूंद कहती है कि संपूर्ण समुद्र ही तो मैं हूं। अच्छा, एक बात और, जब वो बूंद सागर में मिल गई तो क्या उसको तुम ढूंढ पाओगे? संपूर्ण सागर का अस्तित्व ही उस बूंद का अस्तित्व हो गया। एक घड़ा जब तक अलग है तब तक उसका नाम और रूप है, घड़ा है, उसका एक आकार है। लेकिन जब उस घड़े ने अपने आप को तत्व से जान लिया, तत्व क्या है उसका? मिट्टी, और उस मिट्टी का ही सकल पसारा है। आप पूरी पृथ्वी पे देखिए, ब्रह्मांड में, तो क्या है तत्व? वही मिट्टी का तत्व। तो एक मिट्टी के ढेले ने या एक घड़े ने जब अपने आप को तत्व से जाना तो सकल पसारा उसी का है। अब वो ये कह सकता है, अधिकारी है इस ये कहने का, कि संपूर्ण पृथ्वी पे मैं ही तो हूं, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं। एक गहना कब तक है? अच्छा ये बताओ कि सोना और गहने में क्या फर्क है? गहना तब कहलाता है वो सोना जब उसका एक आकार, एक रूप बन जाता है। एक चूड़ी है, कुंडल है, हार है, कंगन है, आकार हो गया तो गहना हो गया, उसका नाम और रूप हो गया। अन्यथा वो स्वर्ण है, सोना है। तो जब एक गहने ने तत्व से अपने आप को जान लिया कि मैं स्वर्ण हूं, मैं गहना तो बाद में हूं, चूड़ी बाद में हूं, हार बाद में हूं, कंगन बाद में हूं, पहले मैं सोना हूं, तो संपूर्ण स्वर्ण की खदान ही वो उसका स्वरूप हो गई। एक बूंद जिसने अपने आप को जाना, मैं जल हूं तत्व से, चाहे इसको आप साइंटिफिकली इसको प्रूव करना चाहें, वैज्ञानिक रूप से प्रयोगशाला में, तो आप देखेंगे कि जो बूंद का तत्व है H2O, वही सागर का तत्व है H2O, जो केमिकल उसका स्वरूप है, जो तात्विक स्वरूप उसका है। एक बूंद का जो है H2O, और वही सागर का है H2O। तो एक हुआ नहीं हुआ। लेकिन जब तक बूंद अलग थी तो उसको ये भय था कि मैं कहीं सूख ना जाऊं, मैं कभी कहीं मिट न जाऊं, मैं किसी के पैर तले ना आ जाऊं। उसको बनने और मिटने का भय था। ऐसे ही गोल्ड, सोने का जो केमिकली या प्रैक्टिकली लैब टेस्टिंग की जाए तो आप ये पाएंगे कि जो एक छोटी सी अंगूठी का तत्व है AU, वही संपूर्ण सोने का तत्व है AU। तो
तत्व से तो एक होगी, चाहे छोटी सी अंगूठी हो 2 ग्राम की, और चाहे वो आधा किलो की सोने की बुट्टी हो, बिस्किट हो, ये संपूर्ण सोने की खदान हो, तत्व से तो वो एक अंगूठी उससे मैच करती है ना। ये कुछ उदाहरण हैं जो प्रकृति के बेस पे हमने आपको बताया, प्रकृति आधारित, प्राकृतिक तत्वों के आधार पे। अब आ जाइए इसको आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। जैसे एक बूंद है तो उसका एक नाम है, बूंद है, और उसका जन्म और मरण है, यानी बूंद मिट भी सकती है एक समय पश्चात, सूख भी सकती है, दब भी सकती है, कुचल भी सकती है, सारी संभावनाएं एक बूंद के साथ। लेकिन सागर के साथ ही संभावनाएं नहीं है कि सूख जाए, मर जाए, सूख जाए, किसी पैरों तरह कुचल जाए। ये संभावनाएं सागर के साथ नहीं, लेकिन बूंद के साथ हैं। घड़े के साथ संभावनाएं हैं मिटने और बनने की, टूटने और फूटने की, लेकिन मिट्टी के साथ क्या है संभावनाएं? तत्व घड़ा कितना भी चकनाचूर हो जाए, मिट्टी के तौर पर तो वो सदैव शालिम है, सदैव अमर है, लेकिन घड़े के रूप में वो अमर नहीं है। एक दिन टूटेगा, फूटेगा, मिटेगा, खराब होगा, गंदा होगा और स्वरूप से समाप्त हो जाएगा। वैसे ही जीव और ब्रह्म, ब्रह्म जीव से तात्विक दृष्टिकोण से अलग नहीं है, और जीव भी, जीव यानी आप और हम, जिस तरह एक बूंद तात्विक दृष्टि से सागर से भिन्न नहीं है, जिस तरह एक सोने की अंगूठी स्वर्ण के संपूर्ण खदान से, खदान के स्वर्ण से भिन्न नहीं है, वो कहती मैं ही तो हूं संपूर्ण खदान। बूंद जब सागर में विलय हो जाती तो बोलती संपूर्ण सागर मैं ही तो हूं। तो जीव जब अपने अहंकार से रहित हो जाता है, जीव जब अपने अहंकार को समाप्त करता है, तो ब्रह्म के रूप में बोलता मैं ही तो हूं। तभी ब्रह्मज्ञानी तो बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। आप अहम ब्रह्मास्मि तत्व का अनुभव तभी कर पाएंगे, जीव रूप से नहीं होंगे। एक बूंद सागर का अनुभव तभी कर पाएगी जब वो बूंद नहीं रहेगी। बात समझ आ रही है? वैसे ही जब आप जीव का अहंकार, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, स्त्री पुरुष, माता पिता, सास ससुर, कुछ भी बन के बैठे, एक अपना अलग अस्तित्व है, तब तक हम आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते, उस ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकते। बूंद जब तक अलग है सागर की अनुभूति नहीं कर सकती है। जीव जब तक अपने आप को अलग मान रहा है, एक अपना अलग अस्तित्व, आई एम समथिंग, मैं भी तो कुछ हूं, जीवपन का जब तक भाव है, जब तक मैंपन का भाव है, झूठे मैं का। एक बात और समझ लो, 2 तरह की आई होती हैं, आपने अंग्रेजी अल्फाबेट में देखा हो, छोटी ABCD और बड़ी ABCD। छोटी ABCD का जो आई होता है उसमें ऊपर एक नुक्ता लगा होता है, बिंदी, आपने देखा होगा, लिखते ही पढ़ते सब लोग। छोटी ABCD की आई में ऊपर एक बिंदी लगी होती है, लेकिन बड़ी ABCD का आई पे कोई ऐसी बिंदी नहीं होती। छोटेपन में ऊपर की बिंदी लगी है क्योंकि वो अहंकार का प्रतीक है, और जब वो बिंदी हट जाती है तो वही आई जो छोटी आई थी, जब बिंदी हटा दी तो वही बड़ी आई हो गई, कैपिटल आई हो गई। अहंकार जब तक है मैं का, वो बिंदी लगी है मैं की, तब तक हम जीव हैं। और जब वो बिंदी हटी आई से, छोटी आई से या जीव से, जब अहंकार की बिंदी हटी तो वही जो स्मॉल आई थी कैपिटल आई हो गई। जो जीवपन की मैं थी वो ब्रह्म भाव की मैं हो गई। तभी तो राजा जनक बोलता है अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यति मम। पूरे जन समूह में भी मुझे दूसरा दिखता ही नहीं मेरे अपने सिवा। जिधर देखता हूं उधर मैं ही मैं हूं। अगर मैं बहू हूं तो सास में भी मैं हूं, और अगर मैं सास हूं तो बहू में भी हूं। अगर मैं बेटा हूं तो पिता में जो आत्मस्वरूप है वो भी मेरा ही, और अगर मैं पिता हूं तो जो बेटे में तत्व है वो भी मेरे में है। तो फिर द्वेष कहां?
रह गया और दोष दृष्टि कहाँ रह गई, कुभाव कहाँ रह गया? क्योंकि सर्वत्र मैं ही तो हूं आत्मभाव से। फिर समझना, गलत अर्थ ना लेना। जीव भाव से तो हम अलग अलग हैं और सबके दोष भी दिखेंगे। दोष दिखेगा तो द्वेष भी होगा, राग भी होगा और द्वेष भी होगा, मान भी अनुभूत होगा, अपमान भी अनुभूत होगा। क्योंकि अलग अलग हैं, क्योंकि संबंध को प्रधानता दी है, आत्मा को प्रधानता नहीं दी है, तत्व को प्रधानता नहीं दी है, आकार को प्रधानता दी। आकार को प्रधानता दी तो अंगूठी कहती मैं छोटी हूं, हार तुम बड़े हो। है भेद ना? जब आकार को, रंग और रूप को प्रधानता दे रहे हैं, रूप को और आकार को, तो फिर छोटा और बड़ा भी है, तो मान और अपमान भी है। अंगूठी कहती मैं छोटी हूं, क्षुद्रता का भाव उसमें, क्षुद्रता का भाव है। हार कहता मैं बड़ा हूं, बड़प्पन का भाव उसमें। लेकिन जब तत्व से जान लिया तो कहां छोटा बड़ा रह गया। संबंध जब शरीर से है तो छोटा है, बड़ा है, मान है, अपमान है, निंदा है, स्तुति है, जन्म है, मरण है, शरीर के संबंध में। जब आत्मा के संबंध में आत्मा अनुभव हो गया तो ना जन्म है, न मरण है, न मान है, न अपमान है, ना निंदा है, ना स्तुति है। तो आवश्यकता है तत्व से जानने की। ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, ये सिर्फ इसी एक उद्देश्य के लिए। आपके अंदर ये प्रश्न उठ सकता है कि यदि यही एक उद्देश्य है तो फिर दुनिया भर का इतना रबाड़ा क्यों, इतना फैलावा क्यों, इतना पसारा क्यों, इतने तामझाम क्यों? ये जो तामझाम है ये सहायक कर्तव्य हैं। जैसे आपने अक्सर अपनी पुस्तकों में पढ़ा होगा, मुख्य कार्य किसी संस्था है, किसी व्यक्ति के मुख्य कार्य और सहायक कार्य। पैसा है, मुद्रा, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका सहायक कार्य क्या है। तो अक्सर ये पढ़ा जाता है मुख्य कार्य और सहायक कार्य। तो जो मुख्य कार्य है वो आत्म अनुभूति को प्राप्त करना है, और सहायक कार्य हमें अपने ऋणानुबंध के अनुसार सबसे कर्म करना है, सबके प्रति कर्तव्य करना है, सबसे जो भावनात्मक है, क्रियात्मक है, ये अपना कर्ज उतारना है। तो वो सहायक कार्य हो गया और ये प्राथमिक कार्य हो गया। हो क्या जाता है गलती कि हम जो सहायक कार्य हैं उनको ही मुख्य कार्य मान लेते हैं और जीवन उसी में गुजार दे देते हैं। तो जो मुख्य कार्य है वो कहीं छूट जाता है, और छूट इसलिए भी जाता है क्योंकि कोई गुरु बताने वाला होता ही नहीं। तो बताएगा कौन? कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई ब्रह्मनिष्ठी गुरु, कोई ब्रह्मश्रोती गुरु। वो इस आध्यात्मिक उद्देश्य से हमारा परिचय कराता है, हमको इस ओर बढ़ाता है। वरना सारी दुनिया खा रही है, पी रही है, भोग रही है और अपने छोटे मोटे कर्तव्य निभा के दुनिया से अलविदा। जीवन इसलिए नहीं है, जीवन तत्व से अपने आप को जानने के लिए है। एक नदी का उद्देश्य यही है कि मैं सागर में समागम कर लूं। एक आग भी है, वो ऊपर की ओर भाग रही है अपने स्रोत से मिलने के लिए। जल भी है, वो नीचे की ओर भाग रहा अपने स्रोत से मिलने के लिए, अपने तत्व से लिए। तो जीव क्यों नहीं ब्रह्म की तरफ भाग रहा है? जीव क्यों नहीं परमात्मा की ओर भाग रहा, अपने स्रोत की ओर? ये एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर एक आध्यात्मिक गुरु ही देता है। और इस अवस्था में भी एक आध्यात्मिक गुरु, एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु लेके आता है। एक सत्य की अनुभूति करने वाला गुरु लेके, एक तत्व की अनुभूति करने वाला गुरु इस मार्ग पे हमको आगे बढ़ाता है। आवश्यकता है हम ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ज्ञान प्राप्त करें, हम ब्रह्मश्रोती गुरु से ज्ञान प्राप्त करें और स्वयं उस आत्म अनुभव का अनुभव करें।